हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 14 पे चल रहा है। थोड़ा विस्तृत चिंतन इस पर हम कर रहे हैं। थोड़ा सा और चिंतन चलेगा, उसके बाद में फिर दूसरा श्लोक लेंगे। एक बार नींव मजबूत हो जाने पे फिर जो आगे के श्लोक आएंगे वो आराम से समझ में आ जाएंगे, धीरे धीरे सारे समझ में आ जाएंगे। तो अर्जुन कहता है सैरमेत धृतम मन्ने, जानने की बात नहीं करता है अर्जुन, मानने की बात करता है। मानना सुनकर होता है, मानना इनडायरेक्टली होता है और मानना परोक्ष होता है। और जानना क्या होता है? जानना अनुभूति होता है, जानना एकदम प्रत्यक्ष होता है। और जब तक कोई अपना निजी अनुभव नहीं है तब तक मानने के लिए दूसरे साक्षी की जरूरत पड़ती है। जैसे अर्जुन को पड़ी। अर्जुन ने 13वें श्लोक में पूरे ऋषियों की लिस्ट दी है। देव ऋषि नारद, अस्थि, देवलो, व्यास, इन सब साक्षियों की आवश्यकता पड़ती है। जानने के लिए किसी भी साक्षी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जानना तो स्वयं का होता है। और एक बार जान लिया फिर दूसरा व्यक्ति विरोध भी करे तो उसको आप कहोगे क्या पता तेरे को, हम जानते हैं। और मानना होता है वो हिल सकता है, मजबूत नहीं है। मानना वेवरिंग हो सकता है। आपका मानना टेम्परेरी होता है। मानना हिलते डुलते रहता है। आज किसी को माना, कल किसी दूसरे को मान लिया। नौका की तरह होता है, हिलते डुलते रहता है। जानना एक मकान की तरह मजबूत फाउंडेशन स्ट्रांग होती है उसकी, वो हिलेगा नहीं। तो मान्यता बदल सकती है और बदलती रहती है। हम देखते हैं आज किसी और को मान, यहां तक कि लोग तो अपने गुरु को भी आज किसी दूसरे गुरु को मान रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, कल दूसरे गुरु को मानने लग जाएंगे। बदल सकती है मान्यता, जानना बदल नहीं सकता है। एक बार जान गए तो फिर दृढ़ निश्चय हो जाता है। मानने में संदेह हो सकता है, बिल्कुल जानना निसंदेह है। अर्जुन के सामने परमात्मा स्वयं खड़े हैं, प्रभु स्वयं बता रहे हैं, फिर भी अर्जुन यही कहता है कि ये मैं मानता हूं। हमारी पीड़ा का कारण है संसार को हम मानना होता है, ईश्वर को जानना होता है। हम संसार को जानते हैं, जानते हैं और उसको जानने का और प्रयास करते रहते हैं और ईश्वर को मानते हैं। जब ये सूत्र बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे? हम ईश्वर को जानेंगे और संसार को मान लो। संसार का तो मानने से काम भी चल जाएगा। सारी समस्याएं एक साथ में ध्वस्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो प्रभु ने कहा ज्ञान दीपेन भासता, जो ज्ञान दीप, ऐसे बंदे को जो मैं प्रज्वलित अग्नि, ज्ञान अग्नि प्रदान करता हूं, यही वो ज्ञान अग्नि है कि ईश्वर को जान लिया। यही ईश्वर की अनुकंपा है। तो ईश्वर को जान लो। जिसको जानना है उसको मान लो, उसको मानते हैं। जिसको जान, और हम उल्टा कर रहे हैं, जिसको जानना होता है उसको तो मानते हैं और जिसको मानना होता है उसको जानते हैं। और संसार को तो मान के चल जाएगा, उसको हम जानने में लगे हुए हैं। पांचों इंद्रियों से संसार को हम जान सकते हैं, उस संसार का पता चल जाता है पांचों इंद्रियों से। आंखें इस संसार को देख सकती है, कान सुन सकती है। पांचों इंद्रियां, जो बाह्य विश्व है, जो मैटर है, पदार्थ है, जड़ है, और तो क्या बोले उसको, जो पांचों इंद्रियों, उसको हम जानने में लगे हैं। और जो पांचों इंद्रियों से परे है, बियॉन्ड सेंसुअल परसेप्शन
है वो परमात्मा है। एक बात जरा गौर से सुनिए कि संसार को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, ईश्वर को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज का जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल क्लास यानी स्वघोषित बुद्धिजीवी जो वर्ग है, ईश्वर को प्रूव करने में लगा है, प्रमाण मांगता है वो। यदि आप परमात्मा को मानते हो तो आपसे पूछा जाता है प्रमाण दो हमें, प्रूफ दो हमें कि भगवान है। भले आदमी, आप संसार के प्रूफ मांगते हो क्या? वो कहेगा नहीं, संसार तो दिखाई पड़ता है, यही बोलेगा। याद रखना, संसार को सिद्ध करने के लिए प्रूफ चाहिए, परम को सिद्ध करने के लिए प्रूफ नहीं चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूं तो जड़ को सिद्ध करने के लिए, प्रकृति को सिद्ध करने के लिए प्रूफ चाहिए। चेतन को सिद्ध करने के लिए कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चेतन का होना ही पर्याप्त है। यह मकान आपका है, मकान प्रकृति का अंश है, मकान जड़ है, यह मकान आपका है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए कि ये जमीन आपकी थी, उस पर आपने बनाया, या बना बनाया मकान किसी के पास से खरीदा, वो दस्तावेज डॉक्यूमेंट चाहिए, तब सिद्ध होगा कि मकान आपका है। गाड़ी आपकी है, ये प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि गाड़ी मैटर है, पदार्थ है, वस्तु है, प्रकृति का अंश है। आप खुद है, उसको प्रूव करने के लिए क्या क्या लाओगे? आप खुद का है, मतलब प्योर आत्मा की बात कर रहे हैं। हम ये संसार, ये संसार का हिस्सा जो ये शरीर है, उसकी बात नहीं कर रहे। यदि आप हमसे पूछा जाए कि प्रूफ योर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व साबित करो, आप कहोगे उसके लिए मैं क्या लाऊं? मैं हूं तुम्हारे पास। हम कहेंगे नहीं मानेंगे, लाओ डॉक्यूमेंट। क्या डॉक्यूमेंट लाओगे? और मैं क्या, और मैं का अर्थ केवल मैं, इस स्थूल शरीर की बात नहीं कर रहे। यू द प्योर सेल्फ, आत्म तत्व। क्या प्रमाण दोगे उसका आप कि आप हो? वो तो केवल आप जानते हो कि आप हो। सृष्टि में कई लोग आपको नहीं जानते, फिर भी आप हो। आपके अस्तित्व के लिए केवल आपका अपना ज्ञान, आपकी अपनी चेतना, आपकी अपनी अवेयरनेस पर्याप्त है। यदि आपकी अवेयरनेस, जब चिंतन किया जाता है तो बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। समझ लीजिए आप कि आपकी अपनी अवेयरनेस है, मानो एक डेड बॉडी है। अब उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट लाओ, बैंक स्टेटमेंट ले आओ, कहाँ नौकरी करता था, उसके सारे सर्टिफिकेट की फाइल रखनी होगी, तब कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल वाले आपको डेड बॉडी देंगे उसकी। लेकिन वो खुद नहीं है, क्या करोगे इन डॉक्यूमेंट्स का? ही इज नो मोर, चेतन तत्व है ही नहीं उसमें, और वो व्यक्ति जीवित है, उसकी चेतना है, तो कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो प्रिय स्वजनों, हमारा कहने का आशय जड़ को जानता है, प्रकृति को जानता है, ईश्वर को मानता है, यही भूल है। अर्जुन को अभी तक
प्रतीति नहीं हुई है ईश्वर तत्व की। इसलिए अर्जुन ऐसी भाषा बोल रहा है। यदि अर्जुन को परम तत्व की प्रतीति हो जाती, वो जान लेता परम तत्व को, तो कदाचित फिर प्रश्न पूछता ही नहीं और भगवत गीता इस 10वें अध्याय में राजगुह्य राजयोग पर ही पूरी हो जाती। परमात्मा सामने खड़े है और अर्जुन ये फीकी फीकी बातें कर रहा है। आप कह रहे हो तो होगा, इतने बड़े बड़े ऋषि लोग भी कहते हैं, लेकिन आपको तो कौन जान सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा कि केवल सुनी सुनाई बातों से व्यक्ति का अनुभव नहीं बनता है, जब तक भीतर की प्रज्ञा न जगे। इसलिए देखो, भगवान भी कहते हैं कि जब मैं भक्त पर अनुकंपा करता हूं तो इस अज्ञान को नष्ट कर देता हूं। जिसकी अपनी प्रज्ञा नहीं होती, भीतर का प्रकाश जब तक नहीं जलता, अनुभूति का आनंद जब तक नहीं आता है, तब तक शास्त्र की बातें, उपदेश, दूसरों की बातें कुछ भी सही नहीं कर सकती। ठीक वैसे ही जिसके अपने नेत्र नहीं है और उसके सामने 50 दर्पण रख दो, क्या करेगा वो? अपना अनुभव ये लोचन है। शास्त्र तो केवल दर्पण है। अर्जुन कहता है, प्रभु अभी तक मैं मानता हूं, सर्वे में तत् धृतम मन्ये। यहां पर प्रभु को अर्जुन केशव शब्द से संबोधन करता है। केशव क्या है? कै यानी ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का सूचक है। ब्रह्मा जी का नाम है, एक नाम है कै। ईश दूसरा है ईश, केशव में ईश आता है। ईश शिव जी है और वह केशव वह वह यानी विष्णु का नाम है, विष्णु भगवान का। वह कारो विष्णु रूपाए। तो ब्रह्मा, शिवजी और विष्णु तीनों का सूचक केशव है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप प्रणाम चाहे किसी को भी करो, वो अल्टीमेटली तो केशव के पास ही जाता है। तो अर्जुन कह रहा है कि आप परम है और परम वचन कहे हैं, तो मैं उनको सत्य ही मानता हूं। अब जान नहीं सकता, ऐसा अर्जुन कह रहा है। तो एक प्रकार से कहो तो ये अर्जुन की प्रामाणिकता भी है। इसलिए तो वो अर्जुन है, क्योंकि वो सही कह रहा है। जो भी कुछ कह रहा है वो सही कह रहा है। उसमें कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा है कि मैं नहीं जानता, तो नहीं जानता। साहब कहती है मैं नहीं जान सकता जी आपको। तो इसलिए तो वो अर्जुन है जो रिजु है, सरल है, कोमल है, स्पष्ट है, स्पष्ट कर देता है और कबूल कर लेता है। और हम तो इतने भी प्रामाणिकता से नहीं है, हमारे में तो कोई प्रामाणिकता है ही नहीं कि कबूल कर सकें कि नहीं जानते। यह भी कबूल नहीं कर सकते कि हम जानते नहीं हैं, बहस करने लग जाते हैं। सत्य जब जीवन में साकारिता होता है, साकारित होता है, तब रीत बनता है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन कह रहा है मैं इसको मानता हूं। चलो आगे के श्लोक में देखते हैं कि अर्जुन क्या कहता है। तो पहले हम 10वें अध्याय का 15वां श्लोक ले लेते हैं, एक एक चरण उसका लेते हैं। तो उसमें देखते हैं कि अर्जुन क्या कहता है।
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत् त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव देव जगतपते। 10वें अध्याय के 15वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। यहां भी बहुत सारे संबोधन अर्जुन ने किए हैं। हे भूत भावन, हे भूतेश है, हे देव देव है, हे जगतपते, पुरुषोत्तम। ये 5 तो संबोधन हुए हैं। तीसरा और चौथा चरण है इस श्लोक का, उसमें 5 हो गए, और दूसरे चरण का अंतिम शब्द 5 पुरुषोत्तम, 5वां पुरुषोत्तम। भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपते, ये 5 संबोधन है। प्रभु त्वम स्वयं एव आत्मना आत्मनम वेथव देव या दानव। तो आपको नहीं जानते, आप ही स्वयं अपने आप से स्वयं को जानते हो, बाकी और जान ही नहीं सकता, कोई नहीं जानता आपको। यू बाय योर सेल्फ नो योर सेल्फ, बाकी कोई और आपको जानता ही नहीं है। भूत भावन, जो समस्त सृष्टि का जो सृजन करते हैं, सबको अस्तित्व में जो लेकर आते हैं, वो आप हो। भूतेश है, सभी जीवों के स्वामी, समस्त भूतों के नियंता, कंट्रोलर, समस्त भूतों के कंट्रोलर, देवों के देव, ऐसे प्रभु आप हैं। तो आप ही स्वयं अपने को जान सकते हैं और कोई आपको नहीं जान सकता। जगत पते। तो हमने पहले कहा था कि फाउंडेशन बहुत मजबूत कर दी थी, तो अब छोटे छोटे श्लोक आएंगे और इनका अर्थ भी बहुत सरल सरल होगा। तो 15वें श्लोक में ऐसा कोई चिंतन करने वाला विषय है नहीं, तो कल हम 16वां श्लोक लेंगे और उस पर अर्जुन के प्रश्नों को देखेंगे कि अर्जुन आगे क्या बोलता है। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।